पैदा ही हुए हो। हाँ, और अभी बड़बोलापन नहीं, बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न यादव उनका असली नाम है और वो अभी पीछे हैं, छोटी कुमारी आगे हैं। ये अपडेट हम भी दे दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये अपडेट है। और आगे बढ़े, वेद जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार पिछड़ते जा रहे हैं खेसारी लाल यादव जिनकी हम बात कर रहे हैं, और कैसे करीब 8,000 वोटों से पीछे हैं छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट। वो आगे चल रही है राम मंदिर निर्माण पर, जैसा कि अभी पंकज प्रसून जी ने बताया कि सवाल उठाए और इस सवाल का कोई मतलब था नहीं, और उस पर उसको बीजेपी ने बखूबी उसको मुद्दा बनाया। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार आकर के उस पर जवाब दिया और हमला बोला। राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाना कैसे खेसारी लाल यादव को भारी पड़ गया, उनका जो पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म हो गया, ये भी हम देख रहे हैं। हालांकि अभी तक जो रुझान है, जो काउंटिंग हो रही है, उसमें तो वो पीछे ही नजर आ रहा है। बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो फिर कुछ और ही कहने। पंकज जी, 27 राउंड की वोटिंग गिनती होनी है वहां पे जी। 22वां राउंड चल रहा है, 8,500 से पीछे है। अब उनके पास 5 राउंड और बचे हैं और 5 राउंड में उनको न सिर्फ ये 8,000 का फासला पाटना है बल्कि आगे भी बढ़ना है। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। अब कुछ इस तरह आश्चर्यजनक हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव लगभग चुनाव हार चुके हैं। एक और बड़ी खबर है, 22 राउंड की गिनती राघोपुर में भी हो गई है और 22 राउंड की गिनती के बाद 10,000 वोटों से पीछे हैं तेजस्वी यादव। वहां 30 राउंड की गिनती होनी है, तो अभी वहां 8 राउंड है और 8 राउंड में इन्हें 10,000 के फासले को पार करना है। बिल्कुल। तो ये है दोनों सीटों पर सिचुएशन, एक जगह सेलिब्रिटी और एक जगह सियासत में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और समझिए कि पूरा विपक्ष का चेहरा। ठीक है, तो विपक्ष का चेहरा ही 10,000 से पीछे है भाई। वेजिक ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है खेसारी लाल यादव, बिहार में कैसे ट्रेंडिंग स्टार के सितारे गर्दिश में चले गए, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है भुवन जी कि खेसारी लाल यादव को लार्जर देन लाइफ की जो है पिक्चर मिल गई इस चुनाव में जी। उनकी कला का सम्मान है, उनकी कलाकारिता का सम्मान है, पर उस कलाकारिता की आड़ में आके जो उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी करी है, वो उनको लगता है कि राजनीति स्टेज में रंग बिरंगे कपड़े पहन के ठुमके लगाने जैसा है, जो बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड मुझे लगता है कि खेसारी को लगता है कि वो जो उनके अतीत में जो वो बिहार के छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नृत्य किया करते थे, उतना ही आसान जो है ये चुनाव उनके लिए रहेगा और एकदम से पब्लिक टूट के पड़ेगी और जिंदाबाद के नारों के सहित उनको कंधे पे उचकाकर मनोज तिवारी और निरहुआ और अपने क्या नाम है गोरखपुर वाले रवि किशन जी, उनके समकक्ष लाके कहीं पैरेलली खड़ा कर देगी। पर ये जो है राजनीति के नब्ज समझना बहुत ज़रूरी है कि हवा किस तरफ बह रही है, और बयानबाजी भी कमोबेश उतनी ही करनी चाहिए कि जितनी आप जो है कल को डाइजेस्ट कर पाओ या कल को आप, क्योंकि देखिए कलाकार जो है जब तक कलाकार रहता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है, समाज का होता है। अब खेसारी जी चुनाव हार गए, वो फिर जाएंगे दोबारा अपने उसमें अपनी इंडस्ट्री में। देखिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े भजन कलाकार हैं, अभी भी हैं वो कलाकार, तो उनको भी जोश चढ़ा कि उनको जो है भाजपा से टिकट मिलना चाहिए हरियाणा के चुनाव में, जो उनको नहीं मिला। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी बड़ी तगड़ी अभिव्यक्ति आई कि अरे मैं तो किसी से भी लड़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जब उन भाई साहब के 2-4 शो रद्द हुए, जब लोगों ने जो है अपना प्रेम उनके प्रति जाहिर करना शुरू किया, तो फिर बोले आके जी नहीं मैं तो कुछ और कह रहा था, मेरी बात को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। फिर वो वापस अपनी ही लाइन में जो है अपनी धुन में गुनगुनाते हुए आज नजर आते हैं। तो देखिए हमारे हरियाणा में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो जूता बाजे। या अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको पूर्णकालिक राजनीति में आना होगा, राजनीति के मुद्दों को समझना होगा और उतनी मैच्योरिटी के साथ उन विषयों को रखना होगा और उन पे अड़े रहना होगा। ठीक है, आप चंद दिनों के लिए राजनीतिज्ञ बन के आना चाहें, फिर 4 दिन बाद फिर स्टेज पे जाके आ रहे हो बिहार के बाबू करें, तो देखिए ये थोड़ा सा बिल्कुल
और मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों को भी आपको अच्छे लोगों को चुनना होगा जो आपको सही गाइड करें। बिल्कुल। ये नहीं कि आपके लिए ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करें कि आप बैल मुझे मार वाली हालत में आ जाएं। और मुझे लगता है खेसारी ने वही किया। लेकिन थोड़ा सा पंकज जी, चूंकि आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, छपरा में ही पैदा हुआ ये लाल, शत्रुघ्न कुमार यादव खेसारी लाल यादव का असली नाम है। और मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो पता चला कि गरीबी में बचपन पला बड़ा और यहाँ तक कि लिट्टी चोखा भी बेचना पड़ा। आज हलफनामा दायर करते हैं चुनाव में तो बताते हैं कि 32 करोड़ की संपत्ति उनके नाम है। और जाहिर है कि भोजपुरी सिनेमाई जो जगत है उससे उनकी इतनी आमदनी हुई होगी। और उन्होंने बॉलीवुड में भी 1-2 फिल्मों में डेब्यू किया। तो एक कलाकार जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, जब वो पॉलिटिक्स में आता है, तो आप थोड़ा सा बताइए ये जो यात्रा या एक ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें कहां पर आप घूम जाते हैं, कहां पर जो है वो आपका होश नहीं रहता है? क्योंकि व्यक्तित्व तो वही है, बस आपने एक पट्टा पहन लिया ना, एक सिंबल आपने इंसान तो वही है जी। दिनेश लाल यादव के शब्दों के साथ शुरू करूंगा। उन्होंने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे खेसारी ने ठगा नहीं। जब नई नई इंडस्ट्री में आए थे और ये पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इन्हें सहारा दिया था और फिर कुछ एल्बम इनसे करवाए। और इनकी जो पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल, शायद उसका नाम था। अच्छा। तो उस फिल्म के फाइनेंसर थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। फिल्म हिट हुई और ऑन स्टेज खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं दिनेश भाई की मदद से हूं और मेरा मतलब सब कुछ यही है, मेरे माँ बाप ये हैं। और बाद में उसी दिनेश लाल यादव के बारे में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि खेसारी को का कोई दिनेश बनाया है या कोई पवन सिंह बनाया है या कोई मनोज तिवारी बनाया है, खेसारी खुद से बना है। इस तरह की बात वो कर रहे थे। यही हूबहू बात पवन सिंह के बारे में है। पवन सिंह ने शुरुआत में गाने इन्हें दिलवाए और गवाए भी थे, क्योंकि पवन सिंह उस वक्त एस्टेब्लिश थे और ये गरीब हम्बल बैकग्राउंड से गए थे। तो लोगों को लगा कि चलो मुंबई में एक अपने बिहार यूपी का लड़का है जो कि अच्छा टैलेंटेड है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पे इनको कोई जातिवाद नजर नहीं आया कि पवन सिंह जब इनकी मदद कर रहे थे, गाना गवा रहे थे और साथ में अपनी गाड़ी में लेके घूमते थे। लेकिन आज उसी पवन सिंह पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अरे राजनीतिक समझ में आता है। ये कह रहे हैं कि 3-3 को मेहरारू रखे हुए थे। अब बताइए, ये इस तरह का, अरे तुम राजनीतिक मुद्दों पे बात करो पर्सनली। तो तब जवाब में पलटवार में पवन सिंह ने कहा कि खाली झमकौला से होई 50 को से ज्यादा लड़की के खाली फिल्म में काम दिलाने के नाम पे जिंदगी बर्बाद कर दिया। और इनके साथ एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने बकायदा एक पूरा इंटरव्यू ये किया है, काजल राघवानी उनका नाम है। और बड़ी अच्छी दोनों की जोड़ी थी और शुरुआती बहुत सारे हिट गाने किए। उनका इंटरव्यू देखिए और तब वो बताएं कि खेसारी लाल यादव क्या थे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आप सियासत के मुद्दों को छोड़कर अगर इस तरह किसी के जीवन में घुसेंगे तो फिर सामने वाले से पलटवार भी आएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं जी कि यदमुल्ला शब्द इससे पहले सिर्फ सोशल मीडिया या अर्बन सोसाइटी में था। जब से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये बात कही है तो गांव में ये शब्द प्रचलित हो रहा है। और पवन कुमार ने भी इस पर समर्थन दिया था, पवन सिंह ने, माफ कीजिए। बिल्कुल। हाँ, मैं विज जी आपके पास आता हूं। खेसारी लाल यादव की चर्चा अगर हो ही रही है तो छपरा सीट की बात करें, बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। 10, 15, 20, 2010, 2015, 2020 यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हालांकि जो नई कैंडिडेट है छोटी कुमारी, ये नहीं है यहाँ के लिए, हालांकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, चलिए उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन एक तरफ खेसारी लाल यादव जैसी बड़े कैनवास वाली शख्सियत जो बड़े पर्दे पर लोगों को फैसिनेट करती हुई, फैन बेस जिनका अपना है सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक में, और दूसरी तरफ छोटी कुमारी, हालांकि उनके नाम में ही छोटा शब्द है, लेकिन कैसे आप इसको देखते हैं? क्या ये अपोनेंट की मौजूदगी का भी एक फर्क है जो हमें आंकड़ों में दिख रहा है, या सिर्फ खेसारी के खिलाफ की एक लहर है? देखिए, एक कहावत है कि लकीर छोटी करनी है बिना छुए बिना मिटाए। बिहार की जनता ने बड़ी लकीर खींच दी जी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, एक तरफ नीतीश जी जैसा बेदाग ईमानदार नेतृत्व जिसने बिहार को जंगल राज से सुशासन की ओर ले जाने का भरपूर प्रयास किया और आज बिहार नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व
जो भारत की विकास की रफ्तार को दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। और वो टाइम टेस्टेड बंदे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात से लेकर आज मेक इन इंडिया से पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का काम किया है। तो बिहार की जनता को एक चीज समझ आ गई है कि अगर हम फिर से इसी जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में उलझे रहे और हम ये लालूवाद, परिवारवाद के चक्कर में जो है ललुआ के बेटे को फिर से बना दिए 9वीं फेल को, तो फिर जो है बिहार की दुर्गति जो है भगवान भी नहीं बचा सकते। तो बिहार की जनता ने बहुत विवेक के साथ काम लिया है। और ये जो जनादेश है, ये साधारण जनादेश नहीं है। जब आप देखिए, जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल दूसरी बार जब लड़े और अपने जो है